नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 tan क्यूब x माइनस tan x अपॉन cos x प्लस पाई बाय 4 एंड बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर cot x are the roots of the equation ax square plus bx minus 4 equal to 0, then find the ordered pair a comma b. find the ordered pair a comma b फाइंड करने के लिए अब इसका सॉल्यूशन देखो। क्या क्या गिवन दिया है, अल्फा गिवन दिया है, बीटा गिवन दिया है, ये किसका रूट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रूट है, फाइंड करना है ए बी पेयर। ओके देखो भाई, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है इन जनरल, ये चीज़ याद रखो। ए और बी, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट। देखो अल्फा इक्वल टू ये गिवन दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। Okay, calculate the value of a. Let's check the form of the limit by substituting x equal to pi by 4. So numerator क्या हो जाएगा, tan cube pi by 4 minus tan pi by 4 equal to 1 cube minus 1 equal to 0. Denominator cos pi by 4 plus pi by 4, that is cos pi by 2, that is equal to 0. तो न्यूमरेटर भी क्या आ गया 0, डिनोमिनेटर भी क्या आ गया 0, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 by 0. सो वी कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स ऊपर कर लेंगे न्यूमरेटर, एंड जी ऑफ एक्स को कर लेंगे कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4, दैट इज डिनोमिनेटर। सही है, सो वी फाइंड देयर डेरिवेटिव्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, टेन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ये डेरिवेटिव हो गया टेन क्यूब एक्स का और ये हो गया टेन एक्स का डेरिवेटिव। इसमें से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकलेगा तो 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 बचेगा। ओके, तो जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एक्स प्लस पाई बाय 2, उसका डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 यहाँ पे लिखे है ना, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, मतलब इन जनरल मतलब हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। ये डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे मतलब एक ही इसमें कितने फॉर्मूले अप्लाई किए हैं डेरिवेटिव के, एक है डी डी एक्स ऑफ, इसको याद रखना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, दैट इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, फिर डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स दैट इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, ये तीनों इसमें अप्लाई किए, इसमें ये दोनों है ना। टेन क्यूब एक्स है तो पहला वाला ये फॉर्मूला 3 एक्स की जगह टेन, वो 3 माइनस 1 2, देखो 3 tan स्क्वायर एक्स, फिर tan एक्स का डेरिवेटिव दिस वन। क्लियर है, डेरिवेटिव देखो अभी आगे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई है ना, वही अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल कर दिया। अभी एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स पुट कर दिया, एफ डैश अपॉन जी डैश। अभी इसमें एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करेंगे, जैसे नहीं कि एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 न्यूमरेटर में पुट करें तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर पाई बाय 4 3 tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस 1। अब इस एक्स स्क्वायर पाई बाय 4 होता है रूट 2। अभी ये रूट 2 कैसे निकाला, हमेशा नहीं का साइन और कॉस का टेबल याद रखो। सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, है ना, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस, तो कॉस पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2, है ना। ये वैल्यू कैसे निकली देखो, इन जनरल नेकर सेक एक्स दैट इज इक्वल टू द 1 अपॉन कॉस एक्स, है ना, और कोस एक होता है 1 अपॉन साइन। अभी 1 अपॉन कॉस है तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पाई बाय 4, है ना, और 1 अपॉन कॉस पाई बाय 4 होता है 1 अपॉन 1 बाय रूट 2, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर हो गया न्यूमरेटर, दैट इज इक्वल टू रूट 2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो से स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा है, और इसका भी होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया देखो यहाँ पे। देन tan tan पाई बाय 4 1 ही होता है ना, tan पाई बाय 4 मतलब नहीं क्या साइन अपॉन कॉस, तो दोनों साइन पाई बाय 4 की भी वैल्यू 1 बाय रूट 2 है, कॉस पाई बाय 4 की भी वैल्यू 1 बाय रूट 2 है, तो क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4 आ गया। देन माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 2 इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 4 बाय माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। क्लियर है, ये 4 और माइनस 1 है ना, तो ये इसके हिसाब से हो गया 4 और माइनस 1, तो अल्फा इसमें पुट करने के बाद 4 बाय माइनस 1 4 माइनस 4, तो अल्फा क्या आ गया माइनस 4। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा।
ओके, बीटा फाइंड करेंगे। इन जनरल अपने को ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी निकालना है। अभी बीटा फाइंड करेंगे। देखो, बी इक्वल टू क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस टू द पावर कॉट एक्स, ये है बीटा। सही है। अभी इसमें ने क्या क्या पुट करेंगे अपन, एक्स टेंड्स टू जीरो, तो कॉस जीरो क्या होता है 1, और कॉट जीरो होता है इन्फिनिटी। मतलब वो कौन सा फॉर्म हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म इन 1 टू द पावर इन्फिनिटी। टू सॉल्व दिस वी कैन यूज द प्रॉपर्टी दैट एल इक्वल टू ई टू द पावर एल एन वाई। ये प्रॉपर्टी याद रखो इस 1 टू द पावर इन्फिनिटी सॉल्व करने के लिए। एल इक्वल टू ई टू द पावर एल एन वाई। एल एन मतलब लॉग टू द बेस ई। ये एल एन मतलब नहीं क्या, हमेशा याद रखो वहाँ पे क्या है, एल एन। एल मतलब ये ऐसे लॉग टू द बेस ई, बेस उसका ई रहेगा इंटू एल। ओके, देखो एल इक्वल टू कॉस टू द पावर कॉट एक्स, देन एल एन, एल इक्वल टू एल एन कॉस एक्स टू द पावर कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स एल एन कॉस एक्स। वी नाउ इवेलुएट द लिमिट ऑफ एल एन एल। एक्स टेंड्स टू जीरो, एल एन एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉट एक्स। नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। हम्म, नहीं, ओके। ये यहाँ पे क्या मतलब, ये देखो ये अप्लाई कर दिया, मतलब नहीं क्या है, इवेलुएट द लिमिट एल एन वाई। ये जो एल एन वाई निकला है ना, एल एन वाई, तो लिमिट लगाया मतलब इसको लिमिट लगाया, तो ये वैसे भी वैसे ही। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एल एन कॉस एक्स अपॉन टेन एक्स। ठीक है, अभी सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स इक्वल टू जीरो गिव्स, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा जीरो, डिनोमिनेटर आ जाएगा जीरो, मतलब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ गया। जीरो बाई जीरो फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा, ये याद रखो हमेशा। वी कैन मतलब जब ये टाइप का फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अभी वी हैव अ डिटर्मिनेंट फॉर्म 0 बाई 0, वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल लो, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, है ना, मतलब ये 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस, तो दिस इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस माइनस टेन एक्स। ये हो गया न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये पुट कर दो उसमें इसके। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एल एन एल क्या हो गया, माइनस टेन एक्स अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स। एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो टेन जीरो जीरो, सेक जीरो वन। सेक जीरो वन कैसे क्या, वन अपॉन कॉस होता है ना वो, और कॉस जीरो क्या होता है वन, तो वन बाय वन वन ही आएगा। ओके, साइन और कॉस के वैल्यूज याद रखेंगे टेबल के हिसाब से, जीरो टू पाई बाय टू के बीच में। ओके, एल जीरो वन, दिस वैल्यू जीरो, मतलब एल एन एल की वैल्यू क्या है जीरो, द ओरिजिनल लिमिट बीटा is beta equal to limit L x tends to zero L equal to, ये L है ना, अपन ने किसका निकाला है, इसका, मतलब वो क्या हो गया e टू द पावर, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू जीरो L एन L। क्योंकि देखो ना अपन ने सेट किया ना L इक्वल टू क्या सेट किया e टू द पावर L एन L, तो इसको लिमिट लगाएंगे फिर x L एन L, तो इसके लिमिट क्या है जीरो, तो e टू द पावर जीरो, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई जीरो, अल्फा क्या आ गया -4, बीटा क्या आ गया 1। सो स्टेप नंबर 3 अपने को फाइंड करना है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी। अल्फा बीटा किसके रूट है, इसके, इसके रूट है अल्फा और बीटा। एक बार पुट करेंगे -4, और अब अभी और एक बार पुट करेंगे 1, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कैसे निकाला दिखते भी, वी कैन यूज द कोएफिशिएंट। अभी ये रूट, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए और बी निकालना है, तो देखो for the quadratic equation px square plus qx plus r equal to 0 with root r1 and r2, sum of the root क्या रहेंगे माइनस क्यू बाई पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या रहेंगे r बाई पी, मतलब इसके हिसाब से। तो देखो p इक्वल टू ए, q इक्वल टू बी एंड r इक्वल टू -4, इसके साथ कंपेयर करो। p इक्वल टू इस, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो। p इक्वल टू क्या हो जाएगा a, q इक्वल टू क्या हो जाएगा b, एंड r इक्वल टू -4, वही लिखा है। एंड द रूट्स आर अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू 1। रूट्स क्या है इसके, इसके रूट्स क्या है, मतलब अल्फा और बीटा दैट इज -4, बीटा इक्वल टू 1। प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे अल्फा इंटू बीटा दैट इज -4 बाई ए इंटू -4 इंटू 1, एंड अल्फा इंटू मतलब ये आर बाय पी, आर बाय पी लगा है, सही है। दो -4 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -4 बाय ए, दिस implies a इक्वल टू 1।
है ना। अब ये कैसे निकला, देखो अभी ये R1 इंटू R2, इसको इसके साथ कंपेयर करने के बाद नहीं, कि वो P निकाल, अपने को A निकालना है ना, तो वो R1 बाय A हो जाएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -4/A, तो ऐसे चाहिए था, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। देखो नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट लाइन, यस देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4/A, ये कैसे है, क्लियर है ना, क्योंकि R/A दिया, आर क्या, R1 R2 की जगह अल्फा बीटा पुट करेंगे, अल्फा बीटा पुट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे -4, और P क्या है A, तो -4/, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दिए, -4/, तो -4 इक्वल टू -4/A, तो A की वैल्यू क्या आएगी 1। अभी नेक्स्ट है सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A। अब ये कैसे, क्या है, R1 प्लस R2 कह दिया -Q/P, यहाँ पे Q क्या है B, और P क्या है A, तो देखो यहाँ पे -B/A पुट कर दिया, अल्फा है -4, बीटा है 1, तो B इक्वल टू इसमें से आ लिख 3, मतलब ऑर्डर पेयर क्या हो गया, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 3, द ऑर्डर पेयर A, B इज 1, 3, है ना। ये इक्वेशन हो गया, मतलब A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 3 इंटू द इक्वेशन x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मतलब कहाँ से आई ये, इसमें A 1 पुट किया, B 3 पुट किया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ये फैक्टरिंग हो गया उसके, तो यही से x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 1 रूट आता है, मतलब वेरीफाई हो गया आंसर। द ऑर्डर पेयर 1, 3 इज द फाइनल आंसर। ये देखो ऑर्डर पेयर A, B निकालना है इस क्वेश्चन में, देखो देखो ऑर्डर पेयर A, B, तो फाइनल आंसर इज 1, 3, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3। नेक्स्ट